अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम फ़्रॉक बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपने जो इस तरह से अपने कपड़े को लेना है और इस तरह रखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये हाथ से लेना है। पहले आपने लेना है जितना आपका आर्म होल की जो कटिंग होती है कंधे की, आपने जिस हिसाब से कि 7 है, 8 है, 9, उस हिसाब से मेरा भी यहाँ पे 9 था तो इसलिए मैंने 9 पे निशान लगा दिए हैं। और उसके बाद ये 6 इंच जो कमर तक हमारा निशान होते हैं वो लगा दिए। उसके बाद इस तरह से आपने यहाँ पे एक निशान लगा लें, या मैंने जिस तरह से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके रखा, रखने के बाद मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी, जिससे मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक अपनी जो है बॉक्स पेंटिंग्स डालनी है। तो इसलिए आप इस तरह से कर सकती हैं। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी कोई पेंटिंग्स भी आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं जाएगी और बॉक्स पेंटिंग्स आपकी जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले आपने कंधे का नाप लेना है, फिर वहाँ से कमर तक जितना आपने गैप रखना है वो रखने के बाद आपने इस तरह करना है। और आप ये देखिए, ये मैंने पेंटिंग्स यहाँ पे डाल दी हैं चौड़ी वाली करके, जितना हमें मुझे ज़रूरत थी इतनी मैंने डाल दी हैं। डालने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये मैंने फ्रंट की और बैक साइड पे मैंने फुल डाली है और फ्रंट साइड पे मैंने थोड़ी कम डाली है, क्योंकि फ्रंट साइड पे एम्ब्रॉयडरी थी जिसकी वजह से फुल पेंटिंग्स नहीं डाली है। इस तरह से बॉक्स पेंटिंग्स आपने पहले डाल देनी है। बॉक्स पेंटिंग्स डालने के बाद अब हम इसकी दोबारा उसके बाद कटिंग करते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग जो है पहले नहीं होती। इसकी कटिंग जो है पहले इस तरह से बॉक्स पेंटिंग्स आपने डालनी होती है, उसके बाद से कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है फुल पेंटिंग्स नहीं आ सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिटिंग वाली जो है इस तरह से पेंटिंग्स डाल दी है। तो ये इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने करनी है अपनी कटिंग। पेंटिंग्स की ऑलरेडी हमारी हो गई हैं तैयार। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी जो है ना यहाँ पे बॉक्स पेंटिंग्स जो होती हैं आपको पता है चौड़ी होती हैं, तो इस तरह से ये मैंने की है। यहाँ पे आप इस तरह से इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे तो उससे ये होगा कि बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आती है बॉक्स पेंटिंग्स की। यहाँ से नीचे से मैंने ये थोड़ा सा जो लगा दिए निशान ऊपर वाली जगह से, यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है मशीन के ऊपर। आपने बिल्कुल सेट करके रख के उसके बाद जो है ऊपर सिलाई लगानी है। और ये देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था अंदर वाली फिटिंग वाली जो है, इस तरह से मैंने ये इस तरह से आप यहाँ पे एक पेंटिंग्स डाल दी है अंदर वाली साइड में करके, जिससे यहाँ से फिटिंग की हमारी सिलाई बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। क्योंकि फुल यहाँ पे तो पेंटिंग्स में डाल नहीं सकती थी बॉक्स पेंटिंग्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डाली है। आपने भी इस तरह करने हैं। फिर उसके बाद आपने देखना कि आपकी कितनी खूबसूरत आपकी फ्रॉक तैयार होते हैं। अगर आपकी कढ़ाई वगैरह नहीं है, प्लेन है, तो फिर आप इस तरह से फुल डाल सकती हैं। जिस तरह ये बैक साइड भी मैंने डाला हुआ है, अगर प्लेन है तो आप इस तरह से फुल डाल सकती हैं। अगर आपकी कढ़ाई वगैरह इस तरह की अगर फ्रंट पे है तो फिर आप इस तरह से डाल सकती हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आपने बनाने हैं, और इस तरह से आपने इस तरह चौड़ी चौड़ी रखनी है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने जो सिलाई लगाई थी ये बैक साइड पे नहीं लगाई, ये लगानी है अभी। तो इस तरह कपड़े सारे को इस तरह से रख के आपने बैक पे भी सिलाई लगानी है और फ्रंट पे लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी फिर हमने करनी होती है कटिंग। अब कटिंग के लिए ये देखिए मैंने सेट करके रख दिया है। रखने के बाद अब यहाँ से सिंपल आपने जिस तरह हम लोग अपने ड्रेसेस की कटिंग करते हैं उस तरह से हमने अपना निशान लगाना है। फ्रंट साइड रखने के बाद मैंने बैक साइड रखी है। बैक साइड रखने के बाद अच्छे से आपने इसको पहले सेट कर देना है, कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो। बिल्कुल सेटिंग करने के बाद अब आपको थोड़ा सा ये एक साइड से लग रहा होगा कि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ इस वजह से कि जो हमने अपनी फ्रंट साइड में कढ़ाई थी उसकी वजह से। अब यहाँ से हमारा जो शोल्डर है, मेरा शोल्डर जो मैंने अभी रखना है इसका वो 7 इसकी जो है शोल्डर की लेंथ थी, और यहाँ से जो उसका आर्म होल है उसका 8 है। आपने भी इसी तरह रखना है, जितना आपका है का उसी हिसाब से आपने रखने हैं। और सिंपल इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हमने करना होता है अपने चेस्ट का, कि चेस्ट हमारी कितनी है। यहाँ से आपने ख्याल रखना है क्योंकि पेंटिंग्स के अंदर तो कपड़े का पता नहीं चलता, तो बिल्कुल कपड़े बराबर रख के फिर आपने निशान लगाना है। तो यहाँ से अब हमारा चेस्ट का निशान जो है, यहाँ पे ये 17 हमारा चेस्ट है, तो 8 से आधे इंच और करके यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमारा जो था, यहाँ पे मैं 7 पे रख रही हूँ। कमर का निशान आपके अपने हिसाब से, आप जिस तरह 6 पे रखते हैं 7 पे रखते हैं। अगर किसी का लंबा वगैरह हो तो उसे 7 पे ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर किसी का हाइट छोटी है तो फिर आप 6 पे रखा करें, ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी कमर का निशान लगाना है कि कमर हमारी कितनी है। कमर हमारा जो था 16 था, तो यहाँ पे 8 में मैंने निशान लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपने इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला देने हैं और परफेक्ट सी एक कप की जो है यहाँ से कटिंग हो जाती है। यहाँ से
अब ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने लाइन एक अंदर लगानी है। पहले जो मैंने लगाई थी वो सिलाई वाली थी, एक एक्स्ट्रा लाइन लगाने के बाद फिर हमने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देनी है। यहाँ से कमर से थोड़ी सी नीचे आपने लाइन लेके जानी है, क्योंकि नीचे से तो आपकी फ्रॉक है और नीचे से और तो ज़रूरत नहीं है अभी कटिंग की। अगर कमीज़ होती तो फिर कटिंग हम करते हैं, लेकिन ये फ्रॉक है। इस तरह से आपने निशान लगा के ये सिलाई वाले निशान भी लगा देने हैं, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी होती है। इस तरह से जो बिगनर है उनके लिए तो बहुत इजी रहता है कि इस तरह से जब निशान लग जाते हैं फिर उनको कोई मसला नहीं होता क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ से हमने शोल्डर कट लगाना है। ये देखें यहाँ से मैंने 5 पर रख कर इस तरह से तिरछी से ये 1 इंच इस तरह से डीप आपने कटिंग करनी होती है यहाँ की शोल्डर की। तो इस तरह से मैंने 5 पे रख के यहाँ से इस डीप कटिंग हमने कर दी है इसकी। ये देखें ये हमारी कटिंग हो गई है, कमीज़ की हमारी कटिंग रेडी है। अब इसके बाद हमने करनी है अपनी स्लीव्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जिस तरह अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि स्लीव्स की हमारी जो लेंथ हमारे पास चाहिए होती है वो कम होती है। अब ये देखें ये इसकी लेंथ हमारे पास जो है तैयार हमें जो है चाहिए उससे बहुत ज़्यादा यही काम है। तो इसके लिए हमने क्या करने हैं, इस तरह से एक पीस मैंने लिया और यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर दिए दिख देंगे। और यहाँ से ये देखें अब हमारी लेंथ जो है तैयार हमारे पास बिल्कुल 22, जब हम लोग रखेंगे तैयार हमारे पास 20 आ जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपके पास अगर कपड़ा का मसला हो, बहुत सारे लोग जो बैग पीछे कंधे वाली साइड पे कपड़ा डालते हैं वो बहुत अजीब सा लगता है। तो अगर कोई बड़ी उम्र की अगर आंटी वगैरह हो तो उनका तो चलो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आपने सलवार का कपड़ा ले लिया करें और उसको इस तरह से आगे अपने स्लीव्स पे डाल दिया करें, जिससे एक दो लुक भी अच्छी आती है, डिज़ाइन से बन जाते हैं और अच्छा लगता है। अब उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। सॉरी थोड़ा सा फ्रंट वाली साइड से स्लीव्स का नज़र नहीं आ रहा, तो बैक वाली साइड से इस तरह रख के ये देखें थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ से अब हमने अपनी कटिंग कर देनी होती है। इस तरह से ही मैं अब अपनी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से एक तो आपके स्लीव्स का जो है लेंथ भी पूरी हो जाती है, दूसरा एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाता है। तो इसलिए जब भी अगर कपड़ा कम हो स्लीव्स का तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या करें, सिंपल आप इस तरह से करें और अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करें। ये देखिए अब मेरे स्लीव्स की जो है लेंथ बिल्कुल पूरी होगी। अब यहाँ से इसको मैंने को अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। कटिंग तो होगी कंप्लीट। अब हमने करनी है स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से, यानी कि मैंने नेक बनाया है क्योंकि मुझे सर्कल गोल वाला गला चाहिए था, तो इसलिए मैंने गोल गला बना के इस तरह से उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये जो बाहर वाला कपड़ा होता है इसको अंदर प्रेस करना ज़रूरी होता है। जब आप तरपाई करती हैं तो बहुत सफाई के साथ आपकी तरपाई हो जाती है और नीटनेस के साथ आपका काम होता है। उसके बाद अब ये देखिए हमने यहाँ पे अपने उसको नेक जो तैयार किया है उसको यहाँ पे अटैच करना है। ये देखें शोल्डर कट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों मैंने शोल्डर कट लगाए हुए हैं। शोल्डर कट लगाने का मकसद ये होता है कि हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट लगता है, इधर उधर नहीं होता। अभी बहुत सारी लड़कियों को टेंशन होती है कि अब हम क्या करें, हमारे नेक जो है बिल्कुल बराबर नहीं लगता, आगे पीछे हो जाता है। यहाँ से जब इस तरह से आप कट लगाती हैं तो फिर आपका नेक जो है आगे पीछे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल कट के ऊपर परफेक्ट तरीके से। ये देखिए इस तरह आपने सेट करना होता है। सेट करने के बाद फिर आपने लगाना होता है। तो ये नेक लगाने का बहुत अच्छा, यानी कि गला बनाने का ये तरीका है, बहुत इजी तरीका है और परफेक्ट आपका बिल्कुल नाप के बराबर आपका गला बनता है। ये देखिए मैंने इस तरह जो कट से एक कट से शुरू किया दूसरे कट तक लेके आई। अब मुझे पता है कि मेरे शोल्डर दोनों साइड से बराबर होंगे, क्योंकि मैंने कट के ऊपर से जो मैंने नाप किया था उसके ऊपर से किया था। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से आपने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको निकालते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल बुकरम के साथ से कपड़ा नहीं निकालना, सिलाई से थोड़ा सा कपड़े को छोड़ के निकालना है। बिल्कुल साथ से लगाएंगी तो फिर ऐसा होता है कि आपको सिलाई निकल जाती है, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, फिर दोबारा सिलाई लगानी पड़ती है। तो इसलिए अगर इतना सा कपड़ा छोड़ के आप करेंगी तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। ये सिलाई की छोटी छोटी टिप्स होती है, इनको अगर आप फॉलो करती हैं तो बहुत जल्दी आप अच्छे से अच्छे ड्रेसेस रेडी कर सकती हैं। क्योंकि ये देखेंगे अब यहाँ से इसके बाद कटिंग करने के बाद ये वाला जो कपड़ा होता है इसको अंदर आपने बुकरम वाली साइड पे रख के स्टिच ज़रूर करना होता है। इसको स्टिच करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका जो गला होता है बहुत नीट तरीके के साथ जो है तैयार होता है। इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि हम लोग जो बहुत एक्सपेंसिव टेलर से करवाते हैं अपनी स्टिचिंग, उनका तरीक़ेकार यही होता है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है इस तरह से, लेकिन वो इसी तरह से करते हैं जिसकी वजह से उनकी सिलाई के अंदर बहुत ज़्यादा नीटनेस होती है और हम लोग बड़े शौक से उनसे अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं।
इस तरह से जो छोटी-छोटी टिप्स हैं इनको फॉलो करें और फिर देखिए आप भी कितने अच्छे तरीके से, कितनी सफाई के साथ अपने ड्रेस को खुद ही स्टिच कर सकती हैं। अब इसके बाद ये वाला देखिए, ये यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है। निकालने के बाद अब मैंने ये जो दूसरा कपड़ा था इसको भी इस यहाँ से सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद यानी कि फिर मैंने तरपाई एडजस्ट करनी होगी। तरपाई बहुत ईज़ी तरीके से हो जाती है। ये आपको मर्ज़ी, आप करना चाहें या ना करना चाहें, आपके अपने ऊपर है। अब इसके बाद अब ये देखें, यहाँ से अब मैंने इसको ऐसे करके रख दिया है। साइड पे छोड़ देंगे। इस तरह से हमने इसकी करनी है तरपाई। अब हमें लेनी है अपनी बैक साइड। बैक साइड के लिए मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से मैंने सिलाइयाँ लगानी थी, जो मैंने नहीं लगाई थी। इस तरह से आपने भी अगर नहीं लगाई तो इस तरह से पहले आपने अपनी सिलाइयाँ लगा दें। सिलाई लगाने का ये वाला फ़ायदा ये है कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से बैठ जाती हैं। कोई इधर उधर नहीं होता, कपड़ा बिल्कुल बराबर रहता है और जो लुक आती है आपकी फ्रॉक की वो बहुत अच्छे से आती है। आपने भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद सिलाई आप फुल लगा दें, फिर उसके बाद हमने करनी होती है अपनी कटिंग और बैक साइड का गला बनाना है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा फास्ट कर दी है वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है हमारी वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको ये देखें इस तरह से करने के बाद यहाँ से 3 इंच पे आपने रख के इस तरह से डीप कटिंग कर देनी है बैक साइड की। बैक साइड की कटिंग होगी। उसके बाद इस तरह से आपने कपड़ा लेना है, उसको इस तरह से कटिंग करने हैं। डबल करके करें या सिंगल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे लगाना है। मैंने अभी डबल करके लगाना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के इसको डबल करके लगा दिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने भी इस तरह लगाना है और बहुत अच्छे से आपका जो है गला रेडी हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से ये जो फ्रंट साइड की मेरी रहती थी इनको पिंटूक्स में मैंने सेट करके रख दिया है। ये देखिए, रखने के बाद अब हमने इनको अपने शोल्डर्स को आपस में अटैच करना होता है। इस तरह से आपने अटैच कर देनी है। ये देखिए, शोल्डर अटैच करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखें कि इस तरह से बिल्कुल कपड़े को बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं करना, नीचे ऊपर नहीं करना। इस तरह से रख के आप जब करेंगी तो फिर देखना आपका जो है नेक कितने अच्छे तरीके से और बिल्कुल सफाई के साथ रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को आप यहाँ से कर दे रहे हैं ख़त्म। कटिंग करके यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ से इसको पीछे की तरफ, ये देखें इस तरह से पीछे की तरफ करना है। यहाँ से इसको इस तरह करके इसके ऊपर रखना होता है। रखने के बाद यहाँ से हमने सिलाई लगानी होती है। ये चीज़ माइंड में रखनी होती है। ये गले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि यानी कि यहाँ से गले की नीटनेस बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ से जब यहाँ पे इस तरह से स्टिच करती हैं तो बहुत सफाई के साथ आपकी सिलाई होती है। उसके बाद आपने इसको सिलाई करते वक्त थोड़े बहुत यानी कि एहतियात करनी है क्योंकि इसके अंदर पेंटिक्स वगैरह जो डाली हुई हैं हमने चौड़ी, उनको सेट करके रख के फिर आपने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने पहले सिलाई लगानी है। यहाँ से लगाने के बाद यहाँ से अब आपने इस तरह से अपनी सिलाई को लगाना है। क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से ऑलरेडी डबल कपड़ा रखा था, जिसकी वजह से यहाँ से जस्ट मैंने सिलाई लगानी है। कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं करनी। लेकिन आपका जो कपड़ा है नीचे इसको बिल्कुल सेट करके रखना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये इसके नीचे ना आ जाए। तो यहाँ से ये कटिंग की जब हमने की थी तो यहाँ से पेंटिंग्स की जो सिलाई ऊपर वाली थी वो खुल गई थी। तो अब यहाँ से इस तरह से आपने इसको सेट करके पहले रखना है और रखने के बाद आपने सिलाई करनी है क्योंकि फिर वो इधर उधर कपड़ा हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। इस तरह से आपने रखने के बाद फिर आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अगर आप नेक बनाती हैं तो आपके बैक साइड का भी नेक जो है बहुत ईज़िली बन जाते हैं, बहुत सफाई के साथ बन जाता है। अब ये देखिए, मैं इसको यानी कि बिल्कुल आराम के साथ लगा रही हूँ, कोई ये मुझे टेंशन नहीं है कि आगे पीछे की। लेकिन ये देखिए, अब यहाँ पे ये वाली पेंटिक्स है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा हो रहा है। तो आपने यहाँ से पेंटिक्स को बिल्कुल सेट करके रखना है और उसके बाद यहाँ से अपनी जो है सिलाई लगानी है। अगर वैसे ही इसी तरह पेंटिक्स को रखा बस जस्ट सिलाई लगा लेती तो मेरा वो ऊपर वाली साइड से देखेंगे यहाँ से जिस तरह से मसला आ जाता है। तो यहाँ से खींच के मैंने नीचे की तरफ अपने कपड़े को रखा दोनों साइड से, ये देखें इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अगर वैसे आपने गला बनाना है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी ये पेंटिक्स वाले हैं तो इसलिए जो है ये थोपड़े में थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो उसको आपने पहले सेट करने हैं, फिर उसके बाद अपनी सिलाई को करना है। यहाँ से ये देखिए, ये तक काम हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ से बाहर आ जाएंगे और हमारा फ्रंट एंड बैक साइड के जो नेक है वो हो गया कंप्लीट। ये देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। आपने फिर इसके बाद इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैंने वहाँ तक कटिंग की थी, वहाँ से आके मैंने कटिंग नहीं की। जस्ट आपने अपनी सिलाई को इस तरह से रखते हुए तिरछे लगाते लगाते बाहर की तरफ आना है।
और इस तरह से आपने दोनों साइड की सिलाई लगा देनी होती है। ये देखिए मैंने एक साइड की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे ये देखिए एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। लेकिन यहाँ से मैंने जो फ्रंट साइड की जो कटिंग होती है हमारी आर्म होल की, यहाँ से मैंने भूल गई थी, सॉरी, याद नहीं रही है कटिंग करनी। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, दोनों साइड से आपने कटिंग कर देनी है इस तरह। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अब सिलाई शुरू कर दी है, यहाँ से अब सिलाई करूँगी। आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिटिंग के लिए। अगर ये नहीं लगाते तो यहाँ से जो हमारा आर्म होल के, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का यहाँ से कपड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, कंधे के साथ वाली जगह जो होती है, चेस्ट वाली जगह, वहाँ से ऊपर की तरफ उठा होता है। वो सिर्फ इसलिए उठा होता है कि ये वाली कटिंग उसकी नहीं हुई होती। तो अब मैं जैसे निकल गया था, लेकिन अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी है। आपने ये कटिंग जो है मस्ट करनी होती है, ज़रूरी करनी होती है। अगर बच्ची हैं तो फिर उनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बड़ों के जो है ये वाली कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये देखिए मेरी दोनों साइड की जो है होगी है कटिंग, सॉरी, स्टिचिंग हो गई है। अब ये देखिए मैंने एक साइड की कर दी थी, अब दूसरी साइड की मैंने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दी है अपनी। शोल्डर हमारे अटैच हो गए, कटिंग हमारी होगी, नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके साथ अपने क्या करना है, स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स के लिए ये देखें ये वाला कपड़ा जो मैंने लिया था, यहाँ पे हमने इसको इसके यहाँ पे करना है। उससे पहले हमने करना है अपने, मैंने दामन के ऊपर इस तरह से लेस लगानी थी। इस लेस को आप अगर इस तरह से करके लगाती हैं तो आपकी लेस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। फैंसी लेस है, अमूमन लोग फैंसी लेस को जो है ऊपर रख लगाते हैं, लेकिन मैं इस तरह लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगाती है। ये स्लीव्स का हमारा जो डिज़ाइन था वो रेडी हो गया है। अब ये डिज़ाइन मैंने अभी इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपने स्लीव्स का डिज़ाइन देखना है तो फिर आप जो है अलग से, यानी कि मैं अपलोड करूँगी, वहाँ से आप देख सकती हैं। क्योंकि अगर इसके अंदर ही मैं करती तो बहुत ज़्यादा हमारी जो वीडियो थी लेंथी हो रही थी। अब ये देखिए ये रेडी होने के बाद हमारी जो फ्रॉक है वो इस तरह से रेडी हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। और स्लीव्स के ऊपर मैंने जो ये आगे क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा था तो इसके लिए मैंने ये डिज़ाइन रेडी कर दिया है। और अगर जिसने ये डिज़ाइन देखना है कि किस तरह मैंने ये बनाया है तो आप वीडियो दूसरी मैं अपलोड करूँगी, उस पर आप देख लेना। और ये देखिए यहाँ पे लेस और ऊपर से यहाँ से पेंटिंग्स वगैरह डाल के इस तरह से एक बहुत अच्छे से लुक के साथ। अभी यहाँ पे कैमरे के अंदर आपको इतनी अच्छी यानी कि इसकी लुक नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। और लेकिन ये पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी इसकी पेंटिंग्स आई हैं और बहुत ज़्यादा बॉक्स पेंटिंग्स आपको बताए वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो भी अब मेरी वीडियो को देख रही हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अब ये देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आ रहा है। उसके साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र की कटिंग की है और स्टिचिंग की है। अगर आपने देखना है कि ये ट्राउज़र किस तरह से मैंने कटिंग की है, किस तरह स्टिचिंग की है, तो आप इसकी वीडियो मैं अलग से ही अपलोड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि फिर वही भी बात है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप अगर ट्राउज़र की कटिंग करती हैं तो एक तो ये होता है कि आपका आसन बहुत ज़्यादा यानी खुला रहता है, कि आप बैठने उठने में मसला नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यू होता है कि ट्राउज़र की फिटिंग ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से तो उनके आसन का बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगी तो फिर आप देखना कि आपका कितना कंफर्टेबल फिटिंग वाला भी होगा और कंफर्टेबल भी होगा। इस जिस मेथड से मैंने अभी कटिंग की है, आपने अगर ये देखनी हुई तो फिर वीडियो आप देख सकती हैं, वहाँ से आप देख के फिर कर सकती हैं कटिंग। और स्लीव्स की भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैंने ट्राउज़र की जो कटिंग की है वो देखिए, ये देखिए नीचे से बिल्कुल फिटिंग वाला है दोनों साइड से, और ऊपर से यहाँ से आसन वाली जगह जो है वो मैंने फिटिंग में नहीं रखी। वो इसलिए नहीं रखी क्योंकि जब आसन जो बहुत सारी लड़कियाँ जो है ट्राउज़र की कटिंग करते हुए अपने जो होता है आसन की कटिंग बहुत ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके ट्राउज़र का मसला होता है। सिर्फ 2-3 बातें यानी कि ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपको परफेक्ट जो ट्राउज़र की कटिंग होती है